ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सुनो भाई, आज सावन के इस अत्यंत पावन महीने में तुम्हारे कल्याण के लिए भगवान शिव के चरणों की एक ऐसी गुप्त बात बताने जा रहे हैं जिसे यदि तुम अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारी दरिद्रता, तुम्हारे कष्ट और तुम्हारे जन्मों जन्मों के पाप सब भस्म हो जाएंगे। ठाकुर जी और भोलेनाथ की ऐसी असीम अनुकंपा बरसेगी कि तुम संसार के समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त करोगे। इस हिंदू धर्म में सावन के महीने की महिमा को समझो। ये सावन का महीना कोई साधारण समय नहीं है। ये तो सावन का महीना हमारे परम पिता देवों के देव महादेव को पूर्णतः समर्पित साक्षात कल्याणकारी समय है। इस पावन मास में जो भी जीव पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करता है, उसकी मन की समस्त इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। और सुनो, सावन के सोमवार का महत्व तो अनंत गुना बढ़ जाता है। जो भी सावन के सोमवार में मैया पार्वती और भोलेनाथ का व्रत रखता है, पूजन करता है, उस पर त्रिलोकीनाथ की ऐसी विशेष कृपा होती है कि उसके जीवन का अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। ध्यान से सुनो भाई, इस वर्ष सावन के इस मंगलकारी महीने का आरंभ 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार से हो रहा है और इसका समापन 28 अगस्त को होगा। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि सावन के इस पवित्र महीने में यदि कोई जीव थोड़ी सी भी साधना, थोड़ा सा भी नाम जप या शिव आराधना कर लेता है तो भोलेनाथ इतने दयालु हैं, इतने आशुतोष हैं कि वे उसके जीवन के सारे संकट हर लेते हैं। उसके जीवन में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले शिव नाम के रस में डूबे हुए सभी भक्त इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव लिख दें ताकि भोलेनाथ का आशीर्वाद सीधे तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर सके। प्यारे भाई, आज हम तुम्हें बताएंगे कि सावन के इन पावन दिनों में तुम्हें महादेव के मंदिर जाकर उन्हें क्या अर्पण करना है और वहां से प्रसाद रूप में अपने घर क्या वापस लेके आना है जिससे तुम्हारे घर की दरिद्रता, गृह क्लेश और आर्थिक तंगी सदा के लिए समाप्त हो जाए। अरे, संसार का प्रत्येक जीव सावन का इंतजार इसीलिए तो करता है कि उसे उस परम सत्ता का आशीर्वाद मिल सके। अरे, जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो उसका साक्षात काल भी आकर बाल बांका नहीं कर सकता। इसीलिए आज बड़े ध्यान से समझना कि इस सावन में शिवलिंग की पूजा तुम्हें किस विशेष उपाय के साथ करनी है और वहां से क्या चमत्कारी चीज वापस लानी है जो तुम्हारे अन्न और धन के भंडार को कभी खाली नहीं होने देगी। तुम्हारे जीवन में कितनी ही बड़ी विपत्ति क्यों न हो, चाहे तुम धन के अभाव से तड़प रहे हो, नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हो, शत्रुओं के भय से व्याकुल हो या संतान सुख से वंचित हो, मेरी बात मानो, सावन का ये पावन समय तुम्हारी हर पुकार को महादेव तक पहुंचाने का जरिया है। यदि तुम्हारे ऊपर कोई वास्तु दोष, पितृदोष या ग्रहों का कोई भी अनिष्ट प्रभाव है तो सावन के सोमवार के दिन की गई ये छोटी सी पूजा तुम्हारे सारे दोषों को तत्काल शांत कर देगी। बस इस बात को अंत तक बड़े प्रेम से और शांत मन से सुनो, क्योंकि महादेव के चरणों में किया गया अटूट विश्वास कभी खाली नहीं जाता। देखो भैया, जब भी तुम शिवजी की चौखट पर जाओ तो अपने भीतर 3 चीजें लेकर जाना: धैर्य, अटूट विश्वास और निश्चल श्रद्धा। हमारे भोलेनाथ तो इतने सरल हैं कि वे केवल 1 लोटा जल और भाव के भूखे हैं। लेकिन सुनो, सावन सोमवार के दिन पूजन करते समय कुछ नियमों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम वहां कोई ऐसी भूल कर बैठते हो जिससे शास्त्र मना करते हैं तो तुम पुण्य के बजाय दोष के भागी बन जाओगे। इसलिए एक एक बात को बहुत गहराई से समझो। सबसे पहले तुम्हें भगवान शिव के मंदिर जाना होगा। ये जो भी दिव्य उपाय हम बता रहे हैं ये देवालय यानी शिव मंदिर के लिए हैं। कई भक्त हमसे पूछते हैं कि महाराज जी, हमारे घर में भी तो शिवलिंग है, क्या हम ये उपाय घर पर नहीं कर सकते? तो सुनो भाई, घर के शिवलिंग और मंदिर के प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग में बहुत बड़ा अंतर होता है। मंदिर का जो विग्रह होता है वहां लाखों भक्तों के भाव और मंत्रों की ऊर्जा समाहित होती है। वहां की सकारात्मक ऊर्जा करोड़ों गुना अधिक प्रभावी होती है। इसलिए अपनी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए तुम्हें सावन के सोमवार के दिन शिव मंदिर ही जाना चाहिए। अब तुम्हें पूजन के लिए अपने साथ क्या क्या सामग्री लेके जानी है उसे ध्यान से समझ लो। सबसे पहली चीज, तुम्हें अपने घर से तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर कर ले जाना है। भूल कर भी यह मत सोचना कि जल तो मंदिर में भी मिल जाएगा। अरे भाई, जब तुम अपने घर से जल लेके निकलते हो तो उस जल में तुम्हारे घर की स्थिति, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारी प्रार्थनाएं समाहित हो जाती हैं। जैसे ही तुम उस जल को महादेव पर अर्पित करते हो तुम सीधे शिव तत्व से जुड़ जाते हो। और हां, जो जल तुम लेके जा रहे हो
उसमें 2-4 बूंद गंगा जल अवश्य मिला लेना, क्योंकि गंगा जल के बिना शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। दूसरी सामग्री है 3 पत्तियों वाला सुंदर अखंडित बेलपत्र। बेलपत्र की महिमा तो अपार है। शास्त्रों में कहा गया है कि एक तरफ तुम हजारों कन्याओं को भोजन कराओ और दूसरी तरफ महादेव को प्रेम से एक बेलपत्र अर्पण कर दो। दोनों का पुण्य बराबर माना गया है। तीसरा, तुम्हें महादेव के प्रिय सफेद पुष्प लेकर जाने हैं। सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है, जो शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके साथ ही तुम्हें चंदन लेकर जाना है। और यदि तुम महादेव को दुग्ध अर्पित करना चाहते हो तो ध्यान रखना कि दूध केवल और केवल कच्चा होना चाहिए। उबला हुआ या पका हुआ दूध शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाया जाता। अब मनोकामना पूर्ति का वो विशेष गुप्त उपाय सुनो। तुम्हें एक छोटी सी डिब्बी में काली मिर्च भर कर रख लेनी है। साथ ही एक साफ लाल कपड़ा लेकर उसमें थोड़ी सी लौंग और कपूर रखकर उसे मौली धागे कलावा से बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लेनी है। बस इतनी सामग्री लेकर तुम्हें शिवालय पहुंचना है। अब वहां जाकर तुम्हें किस प्रकार से पूजन करना है उसे बहुत एकाग्र होकर सुनो। मंदिर प्रवेश करते समय सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना कि भूल कर भी काले या नीले रंग के वस्त्र धारण करके शिव मंदिर मत जाना, क्योंकि ये रंग तामसिकता के प्रतीक माने जाते हैं और शिव आराधना में वर्जित हैं। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले तुम्हें तांबे के लोटे से जल की एक बहुत पतली और निरंतर धार बनाते हुए महादेव का अभिषेक करना है। जल चढ़ाते समय तुम्हारा मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इसके बाद महादेव को सुंदर चंदन का तिलक लगाओ। फिर 3 पत्तियों वाला वो बेलपत्र अर्पित करो। बेलपत्र चढ़ाते समय उसका चिकना भाग शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए। तत्पश्चात उन्हें सफेद पुष्प अर्पित करो। ये सब करने के बाद तुम्हें वहीं मंदिर में बैठकर शांत चित्त से कम 108 बार या अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1008 बार ओम नमः शिवाय महामंत्र का मानसिक या वाचन जप करना है। जब तुम्हारा जप पूर्ण हो जाए तब तुम्हें वो काली मिर्च की डिब्बी और जो लाल कपड़े की लौंग कपूर वाली पोटली तुम लेकर गए थे, उसे शिवलिंग से, जहां से जलाधारी से जल नीचे गिरता है, उस पवित्र स्थान से स्पर्श कराना है और पूर्ण श्रद्धा से अपनी जेब में वापस रख लेना है। अब जो सबसे मुख्य बात है उसे सुनो। जिस लोटे से तुमने जल अर्पित किया था वो लोटा खाली हो चुका है। तुम्हें उस खाली लोटे को जलाधारी के नीचे लगाना है, जहां से महादेव पर चढ़ा हुआ जल बूंद बूंद करके नीचे गिर रहा हो। उस गिरते हुए पवित्र जल की कुछ बूंदें तुम्हें अपने लोटे में प्रसाद रूप में एकत्र कर लेनी है। सुनो भाई, वो जल साधारण जल नहीं है, वो तो साक्षात अमृत बन चुका है। वहां अदृश्य रूप में देवी देवता उस जल को ग्रहण करने के लिए लालायित रहते हैं। उस अमृत जल को लेकर जब तुम अपने घर आओ तो घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले उस जल के छींटे अपने परिवार के सदस्यों पर और घर के प्रत्येक कोने में, विशेषकर मुख्य द्वार पर डाल दो। ऐसा करने से तुम्हारे घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा, किसी की नजर, हाय या किया कराया तंत्र मंत्र तत्काल निष्प्रभावी हो जाएगा और पूरे वर्ष तुम्हारे घर में कोई भी अनिष्ट शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। अब रही बात उस काली मिर्च की डिब्बी की, तो उसे ले जाकर अपने घर के मंदिर में रख दो। जब भी तुम किसी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य, व्यापार की डील या नौकरी के इंटरव्यू के लिए घर से निकलो तो उस डिब्बी से कुछ दाने निकालकर घर के मुख्य द्वार पर रखकर उस पर पैर रखकर आगे बढ़ जाओ। महादेव की कृपा से तुम्हारे मार्ग की समस्त बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। सावन के सोमवार की रात्रि का भी अपना एक विशेष महत्व है। जो भक्त भीड़ के कारण मंदिर नहीं जा पाते, वे सावन के सोमवार को अपने घर पर ही किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा अभिमंत्रित स्फटिक या नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। घर पर शांत वातावरण में एक लोटा जल, गन्ने का रस या पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से महादेव का अभिषेक करें। इसके बाद शिव शंभू का सुंदर श्रृंगार करें। उन्हें अक्षत, जनेऊ और विशेष रूप से चंदन का इत्र अर्पित करें, क्योंकि चंदन का इत्र महादेव को अत्यधिक प्रिय है। उन्हें आंकड़े के फूलों की माला पहनाएं। कनेर, कमल या गुलाब के पुष्प अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा या छिद्र वाला ना हो। अरे भाई, जो जीव भगवान को अधूरी या खंडित वस्तु अर्पित करता है उसे फल भी वैसा ही टूटा फूटा मिलता है। इसलिए सदैव पूर्ण और सुंदर सामग्री ही अर्पण करो। यदि तुम चाहो तो बेलपत्र के चिकने भाग पर चंदन से ओम नमः शिवाय या राम नाम लिखकर शिवलिंग पर सीधा अर्पित कर सकते हो। शास्त्रों में कथा आती है कि जब महादेव ने हलाहल विष का पान किया था तब उनके मस्तक के ताप को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर भांग, धतूरा और बेलपत्र रखकर निरंतर जल अभिषेक किया था।
यही कारण है कि आज भी शिवलिंग पर ये शीतल चीजें चढ़ाई जाती हैं। यदि तुम्हारे घर में शिवलिंग है तो सावन के पावन दिन तुम महादेव को एक छोटा सा सुंदर त्रिशूल या डमरू भी अर्पित कर सकते हो। डमरू की जो दम दम ध्वनि होती है वो मंगल और बुध जैसे ग्रहों के शुभ प्रभाव को जागृत करती है। तुम चाहो तो एक छोटा सा चांदी का डमरू अभिमंत्रित कराकर अपने गले या हाथ में भी धारण कर सकते हो, जो सदैव तुम्हारी रक्षा करेगा। तो प्यारे भाई, सावन के इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ मत जाने देना। पूरी श्रद्धा, निश्चल भाव और नियम के साथ महादेव की शरण में जाओ। यदि तुम्हें आज की ये कल्याणकारी और प्राचीन जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और अपने मित्रों परिवार के साथ साझा करना। कमेंट बॉक्स में पूरे आनंद के साथ लिखो, हर हर महादेव, भगवान शिव तुम सबका कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सुनो भाई, आज सावन के इस अत्यंत पावन महीने में तुम्हारे कल्याण के लिए भगवान शिव के चरणों की एक ऐसी गुप्त बात बताने जा रहे हैं जिसे यदि तुम अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारी दरिद्रता, तुम्हारे कष्ट और तुम्हारे जन्मों जन्मों के पाप सब भस्म हो जाएंगे। ठाकुर जी और भोलेनाथ की ऐसी असीम अनुकंपा बरसेगी कि तुम संसार के समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त करोगे। इस हिंदू धर्म में सावन के महीने की महिमा को समझो। ये सावन का महीना कोई साधारण समय नहीं है। ये तो सावन का महीना हमारे परम पिता देवों के देव महादेव को पूर्णता समर्पित साक्षात कल्याणकारी समय है। इस पावन मास में जो भी जीव पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करता है, उसकी मन की समस्त इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। और सुनो, सावन के सोमवार का महत्व तो अनंत गुना बढ़ जाता है। जो भी इस सावन के सोमवार में मैया पार्वती और भोलेनाथ का व्रत रखता है, पूजन करता है, उस पर त्रिलोकीनाथ की ऐसी विशेष कृपा होती है कि उसके जीवन का अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। ध्यान से सुनो भाई, इस वर्ष सावन के इस मंगलकारी महीने का आरंभ 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार से हो रहा है और इसका समापन 28 अगस्त को होगा। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि सावन के इस पवित्र